हम सभी पथरीले मार्ग से बच के रहते हैं। कारण इस मार्ग के ये पत्थर हमारी यात्रा कठिन कर देते हैं, हमारे पांव को घाव दे देते हैं। किंतु एक महत्वपूर्ण बात हम भूल ही जाते, यही कठिन मार्ग ना केवल हमें हमारी दुर्बलता से परिचित करते हैं, बल्कि हमें सबल बनने की प्रेरणा भी देते हैं। अब यही होता है समय के साथ। सभी लोग अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं, अच्छे समय के लिए परिश्रम करते हैं, उसी की चिंता करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि अच्छा समय कई बार हमारे विवेक को भ्रष्ट कर जाता है। वही बुरा समय हमारी बुद्धि को उचित राह पर ले आता है। कर्म। मनुष्य सदैव कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे मान, पद, धन, प्रतिष्ठा मिलती है। अब मनुष्य सदैव प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म ही करता जाए। आपको बता दो कि अच्छे कर्म करना ही आवश्यक नहीं, उससे अधिक आवश्यक है इन बुरे कर्मों को समझना और इनसे दूर रहना। कारण अब जब भी कोई उचित कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई स्मरण नहीं रखता, क्योंकि संसार में बात कुछ ऐसी है, आप एक अनुचित कर्म कीजिए और वो सभी को स्मरण रहता है। ये बुरे कर्म काजल की कोठरी की भांति होते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, बच बच के भीतर निकल जाने का ये कालिक कहीं न कहीं लग ही जाते हैं। इसलिए जीवन में आप अच्छे कर्म अवश्य करें, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है इन बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना। ये अवश्य कीजिए। लोग कहते हैं मनुष्य अपना भाग्य जन्म से ही लिखवा के आता है, अर्थात यहां इस मस्तक पर भाग्य देवता जो है हमारे सारे उत्थान का, हमारे सारे पतन का जो ब्यौरा लिख देते हैं। मस्तक पर ही क्यों, पांव में क्यों? यदि पांव में लिखा जाए तो हम उसे पढ़ सकते, मस्तक पे लिखा जाए तो हम नहीं, बाकी सब उसे पढ़ सकते। अब ये जो ललाट है, इस पर वही प्रतिबिंबित होता है जो इसके भीतर मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में होती है हमारी सोच। तो इस सोच का सकारात्मक होना अति आवश्यक है। इसमें विकास के लिए स्थान रखिए, इसमें सबको साथ लेकर चलने का भाव रखिए और विश्वास कीजिए आपके मस्तिष्क की ये सोच सफलता बनकर आपके मस्तक पर आ ही जाएगी, क्योंकि आपकी सोच ही सच बनकर आपके जीवन में आती है। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती, फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए, क्या लेके आए थे जो आज खो दोगे? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में है, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके कर्म, जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो
तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपनी हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढे, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। आप किस बात की चिंता करें? आइए आज हम बात करते हैं भाषा के विषय में। ये भाषा कितनी अद्भुत शक्ति है। तो कभी कभी हम इस विवाद में फंस जाते हैं कि कौन सी भाषा अधिक श्रेष्ठ है। कभी कभी इस समस्या में फंस जाते हैं जब सामने वाले की भाषा भिन्न, हमारी भिन्न, न हम उनकी बात समझ पाते हैं न वो हमारी। चलो उचित है, किंतु कोई मुझे इस बात का स्पष्टीकरण दे दे। सूर्यमुखी, सूर्य के किरणों की कौन सी भाषा को समझ पाती जो सूर्य के उगते ही वो भी खिल उठती? चकोर, चकोर के पास ऐसी कौन सी इंद्री है जो वो चंद्रमा की शीतलता को समझ पाता? गैयाओं ने ऐसा कौन सा संगीत सीखा है जो मेरी बांसुरी की धुन सुनकर स्वयं चल के आती? ये सब, ये समस्त संसार, ये ब्रह्मा केवल एक ही भाषा समझता है, प्रेम की भाषा। ना कोई शब्द, ना कोई वाक्य, बस भाव। ये प्रेम की भाषा संसार में सबसे बड़ी भाषा है, जिसे आप स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। राधे।